रावण कितने कंस मिट गए जुल्म सितम की राह में, तो तू क्या उसे मिटाएगा जो है उसकी पनाह में। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। नसीरुद्दीन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में अपना एडमिशन लिया। नसीर साहब बाद में ड्रामा और हिंदी फिल्मों में सक्रिय हो गए। नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने काम किया था। दोस्तों, फिल्म निशांत पूरी तरह से एक आर्ट फिल्म है। कल बोले कि शादी कर लो तो कर लेगा क्या? अगर मैं उससे शादी करूं आप लोगों का क्या बिगड़ जाएगा? क्या? तेरे कमीना कैसा बोल रहा? अरे कोई लाज शर्म नहीं तेरे को? एक रखेल को जोरू बनाना चाहता है, खेलने को बोलो उसको। जबान लड़ा पाए। अन्ना की वजह से तेरे को बहुत बर्दाश्त कर लिए, और अब के बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा उल्टा सीधा कदम उठाएगा तू तो इस घर में या तू रहेगा या हम। नालायक कहीं का। चल आने के पास। नसीर साहब के काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है सिनेमा के दोनों धाराओं में उनकी कामयाबी। व्यापारिक फिल्मों में भी उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। नसीरुद्दीन शाह अपने शानदार अंदाज से मुख्य धारा के चहेते सितारे बन गए हैं। नसीर साहब 14 साल की उम्र से ही ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं। दुख सुख से भरी है ये जिंदगी, तुम्हें कैसी मिली है। ड्रामा से बॉलीवुड तक दर्शकों ने नसीरुद्दीन शाह का लोहा माना है। नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। दोस्तों, एक फिल्म बनी थी सुनैना और वो साल था 1979। म्यूजिक रविंद्र जैन का था और गीत को गाया था यशुदास जी ने। फिल्में हिट होती जा रही थी और नसीर साहब का नाम ऊपर चढ़ता जा रहा था। किसी ने कि आदमी चाहे तो समुद्र की गहराई नाप ले। एक फिल्म थी जिसमें नसीर साहब ने शबाना आजमी के साथ काम किया था और फिल्म का नाम था मासूक। गीत लिखे थे गुलजार साहब ने और म्यूजिक था R.D. बर्मन साहब का। नसीर साहब ने न जाने कितने किरदार किए, लेकिन दोस्तों खूबी तो ये है कि नसीर साहब जिस किरदार को करते हैं उसमें बिल्कुल समा जाते हैं। एक गीत था ओए ओए। एक्टिंग के अलावा नसीर साहब अधिकतर अपना विचार लोगों में रखते हैं और नसीर साहब जब भी बोलते हैं बेबाक होके बोलते हैं। उनके कुछ विचार अगर आप सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। आइए सुनते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई ये है कि जो लोग फिल्म बनाने के दौरान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं उनका मेहनताना सबसे कम होता है। देश में खड़े होके पानी में आधे डूबे हुए बिजली के तारों को संभालते हैं, या जो रिफ्लेक्टर्स धोते हैं, या अपने कंधे पर लाइट लेकर तरापे पे चढ़ते हैं और दिन भर वहां बैठे रहते हैं जहां ना कोई उन्हें पानी के लिए पूछता है ना चाय के लिए पूछता है। उनकी आमदनी उन लोगों के 1/1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जो लोग कुर्सी पर पंखे के नीचे बैठ के शरबत पीते हैं और नखरे करते हैं। और ये शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई है। दैट इज द नेचर ऑफ
द बीस्ट। और अफसोस ये कि ये सिलसिला फिल्म बन जाने के बाद भी खत्म नहीं होता। जब फिल्म मुकम्मल होती है और अगर कामयाब होती है तो उसकी असली मलाई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स नाम के दरिंदे खा जाते हैं। नसीर साहब जिस किरदार को करते हैं उसे बिल्कुल ही अमर कर देते हैं। शानदार अभिनय के साथ उनका अंदाज बिल्कुल अलग रहता है और उनके अपने कुछ बयान भी हैं जो समय समय पर बिल्कुल लोगों में सुर्खियों की तरह छा जाते हैं। अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से जिंदगी कब मिलती है दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर। दोस्तों शायद आप लोगों को पता है या नहीं, नसीर साहब के बेबाक बोलने का अंदाज इनके पिता को समझ नहीं आया और यही कारण था नसीर साहब को अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी। लेकिन दोस्तों जब उनके पिता का इंतकाल हुआ तो नसीर साहब को बहुत पछतावा हुआ इस बात का कि मन की बात वो अपने पिता से कह नहीं पाए। नसीर साहब को ये भी पछतावा था कि काश वो अपने पिता को ठीक से समझ पाते। और क्या हक है आपको बार बार मेरी कौम की तरफ उंगली उठाने का? फख्र है मुझे इस बात का कि मैं भी आप ही की तरह इसी मिट्टी से उपजा हूं। और फख्र है मुझे इस बात का कि मेरे बाप दादा इसी मिट्टी में दफन। फख्र है मुझे अपनी कौम पर। मेरी औकात इस्तीफा दे देने के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। वैसे इनके पिता इनसे नाराज क्यों थे, इसके पीछे एक कारण था। क्योंकि अब मैं एक आजाद शहरी हूं और एक आजाद शहरी की ताकत लीडर, कमिश्नर, गवर्नर की ताकत से ज्यादा। मात्र 19 साल की उम्र में अपने घर वालों से बगावत कर दी। जगावर, तुम्हारा ये चेहरा देखकर आज भीष्मा को कानून और कानून के रखवाले दोनों से नफरत हो गई। और दोस्तों वो कारण था किसी का प्यार। आग से आग बुझेगी दिल की, आग बुझेगी। और वो प्यार था किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस का जो उम्र में नसीर साहब से 16 साल की बड़ी थी। और कमाल की बात ये थी कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस पहले से ही शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ भी थी। हैरानी की बात तो ये है कि बाद में फिर नसीर साहब ने एक हिंदू नायिका को अपने साथ कई सालों तक रिलेशनशिप में रखा और फिर उनसे शादी कर ली। पहला नाटक जो मैंने बंबई में किया, नाटक में रत्ना भी थी, वो मुझे अच्छी लगी। अब इसका कोई कारण नहीं होता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और उसके बारे में मैं धीरे धीरे डिस्कवर करता गया उसकी क्वालिटीज। और मुमकिन है कि वो मेरे बारे में मेरी क्वालिटीज या लैक ऑफ क्वालिटीज डिस्कवर करती गई। मुझे समझने वाला मुझे ऐसा पार्टनर मिला। और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल रसमलाई है कि कब से खा जाओ, नहीं। वो कड़वी बातें भी करती है, स्ट्रिक्ट बातें भी करती है और किसी हद तक मैं घबराता हूं उससे। मैं कभी नहीं मानता कि मैंने इसको पूरी तरह समझ लिया है और ना वो मानती है कि उसने मुझे पूरी तरह से समझ लिया, क्योंकि किसी भी दूसरे इंसान को पूरी तरह समझना नामुमकिन है। दोस्तों बात तो बड़ी अजीब है कि हिंदू एक्ट्रेस से जब नसीर साहब ने शादी की तो ना ही 7 फेरे हुए ना ही हुआ निकाह। दरअसल ये एक रजिस्टर्ड मैरिज था। दोस्तों इस बीच नसीर साहब ने कई हिट फिल्में दी और वे फिल्में थी मंडी, मोहरा, पास, ए वेडनेसडे। कानून को सबूत चाहिए और मैं कोई सबूत छोड़ूंगा नहीं। तुम अपनी ड्यूटी पर आराम से जा सकते हो। बिना सबूत का मुजरिम भी। फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह ने अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया। और ट्रेन में मारा था, इस बार कहीं और मारेंगे और तब तक मारते रहेंगे जब तक हम इनको जवाब देना नहीं सीखे। वैसे नसीर साहब ने अनगिनत फिल्मों में काम किया और अधिकतर फिल्में इनकी हिट रहा करती थी। दोस्तों नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर बनाने के लिए काफी मेहनत किया था और काफी मुशक्कत करना पड़ा था। नसीर साहब के पिता को एक्टिंग से एक्टिंग उनको बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं था। एक्टिंग से उनके पिता को कोई लगाव नहीं था। वो चाहते थे नसीर साहब डॉक्टर बने।
लेकिन नसीरुद्दीन साहब तो एक्टिंग के पीछे बिल्कुल पागल थे। पहले पहले ड्रामा से उनकी इतनी कमाई नहीं होती थी कि उनका घर चल सके, पेट भर सके। तो नसीर साहब एक जरी कारखाने में काम करने लगे और उनको जरूरत के मुताबिक पैसे मिलने लगे थे। बाद में जब नसीर साहब को अपने पिता की याद आई, उस वक्त उनके पिता कब्र में सो रहे थे। नसीर साहब अपने पिता को बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो कह नहीं पाए। इस बात का हमेशा उनको दुख रहेगा। यहाँ तक कि अपने पिता की मौत पर भी नसीर साहब नहीं जा पाए थे। उनके बेहतरीन काम को देखते हुए भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण का भी पुरस्कार दिया है। क्योंकि इन ट्रॉफियों की कोई कीमत नहीं है मेरे लिए ना। पहली वाली जब मिली थी तो मैं बड़ा खुश हुआ था। फिर उसके बाद धड़ाधड़ मुझे अवार्ड पे अवार्ड मिलते गए जब मेरा करियर शुरू हुआ था। लेकिन मुझे उस दौरान पता चला कि ये अवार्ड जो हैं ये लॉबिंग का नतीजा है। ये नेसेसरीली आपके मेरिट की वजह से नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे मैंने उनको कहीं रख दिया। फिर मुझे पद्मश्री पद्म भूषण वगैरह दिया गया तो मुझे अपने वालिद की बहुत याद आई जो गुजर चुके थे और जो हमेशा इस फिक्र में रहते थे कि तुम ये निकम्मों का काम करते हो, भांड बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे। और मैं राष्ट्रपति भवन में कहा तो मैंने बाबा से मैंने कहा आप देख रहे हो कि नहीं? तो वो देख रहे थे और वो बड़े खुश हो रहे थे। तो उस बात की मुझे खुशी है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव अवार्ड्स जो होते हैं मुझे इनसे सख्त नफरत है, क्योंकि किसी भी एक्टर जिसने अपनी जान लगा के काम किया है वो भी सबसे अच्छा एक्टर है ना साल भर का। आप टोकरी में से एक बंदे को निकाल के बोलोगे ये सबसे अच्छा है तो ये कहां से जायज हुई बात? मुझे बिल्कुल कोई उनमें आई एम नो प्राइड एट ऑल इन दोज अवार्ड्स। और मैं इनफैक्ट जो आखिरी 2 मिल रहे थे मैं उनको लेने भी नहीं गया था। और मैंने जब फार्म हाउस बनाया तो मैंने सोचा कि इनको यहां लगा देते हैं कि जो भी बाथरूम जाएगा उसको 2-2 मिलेंगे। दोनों हाथ से दरवाजा खोलना पड़ता है। 2 फिल्म फेयर अवार्ड। नसीर साहब का जो किरदार है वो बिल्कुल लोगों के जहन में घुस गया है। सुबह सुबह सिगरेट पी रहा, ये आदत अच्छी नहीं है। तुमने तो कभी सिगरेट पी नहीं होगी। वाह, क्यों नहीं? तुमने क्या मुझे दूध पीता बच्चा समझ रखा है? अरे मैंने बहुत सिगरेट पी है। मैंने तो बियर भी पिया है। डिसूजा की फेयरवेल पार्टी पर सिगरेट की क्या बात है? और मैं हर जन्मदिन पर एक पूरा पैकेट खरीदता हूं, बढ़िया सा इंपोर्टेड। अरे यार तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तो फिर तुम्हारी शादी पर मेरी तरफ से एक इंपोर्टेड कार्टन फिक्स। हाँ। दोस्तों, धर्म के मामले में नसीर साहब बहुत ही कट्टर थे। उनकी पत्नी रत्ना पाठक हिंदू थी, लेकिन कभी भी नसीर साहब ने रत्ना को इस्लाम कबूलने के लिए जिद नहीं की। उनका ये बड़प्पन है। वो कहते हैं कोई अगर हिंदू है तो इस्लाम कैसे कबूलेगा? जो जैसा है वैसा ही रहने दो। धर्म के मामले में कभी भी किसी को जिद नहीं करना चाहिए। उनका ये भी कहना है भला हम किसी का धर्म कैसे बदल सकते हैं। जब रत्ना ने नसीर से शादी की तो कुछ दिन बाद ही उनकी पहली पत्नी का इंतकाल हो गया और पहली पत्नी से एक बेटी है उनको। दूसरी पत्नी से नसीर साहब को 2 बेटे हैं जो अभी बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। पहली पत्नी से एक बेटी है जो अभी परिवार का एक हिस्सा है। सभी एक साथ रहते हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। यही है नसीरुद्दीन साहब का फैसला। नमस्कार।